असलम होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमारा स्ट्रेटजीज़ 40 स्ट्रेटजीज़ का चैलेंज चल रहा था, ठीक है। एंड राइट नाउ हमारी 14 स्ट्रेटजीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आज हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 15 स्ट्रेटजी पे, ठीक है। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि 15 स्ट्रेटजीज़ में क्या है, ठीक है। सो अभी तक अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते बट मेरी एक मोटिवेशन बढ़ जाती है कि हाँ भाई सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। एंड मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाले हूँ, ठीक है। एंड राइट नाउ न्यू मंथ के स्टार्ट में आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलेगा, तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। सो हम वीडियो के ऊपर आते हैं। 15 स्ट्रेटजी है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपने हमेशा अपने बिजनेस को लेके ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तभी आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म पे में भी कामयाब हो जाओ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका 1% आ जाए, 2% आ जाए, लेकिन उसके बाद आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम है वो स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत नहीं देगा। इसके अलावा आपने एवरी सिंगल पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। रिस्पेक्ट पीपल बिकॉज ऑफ अगर आपके सामने कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, IAS ऑफिसर बैठा हुआ है और वही सामने आपके पास वॉचमैन बैठा हुआ है, तो आपने दोनों को सेम पोजीशन पे रखना है, बिकॉज आपका जो काम है वो एक हर सिंगल पर्सन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और उसको कामयाब करवाना है। आपका यही काम है। एंड गिव रिस्पेक्ट सो टेक रिस्पेक्ट। सो अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपको जब भी इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है। सो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हर बंदे को इज़्ज़त दें, ठीक है, और उससे तरीके से बात करें, उससे पोलाइट तरीके से बात करें, बिकॉज अगर आप एक दफ़ा तो आप उससे जिस तरीके से बात करना चाहें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपसे खुद बात नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो कभी भी वक्त का पता नहीं होता, कभी भी किसी से भी वक्त पड़ सकता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर एक सिंगल पर्सन को आपने रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नेवर इन्वॉल्व योरसेल्फ इन बैक बाइटिंग। आपने कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी पीठ पीछे, बिकॉज अब जाहिर सी बात है कभी ना कभी लौट के आपका उसके ऊपर वक्त पड़ सकता है और वो आपके सामने आ सकता है। तो कोशिश करें अपने काम से काम रखें, ठीक है। एंड आपने कभी भी रिहर्सल एंड एथिक्स जॉक्स नहीं मारने, ठीक है, किसी भी सिंगल पर्सन के साथ। मे बी बिजनेस के अंदर तो आपको ऐसा माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए कि मस्ती मजाक वाला माइंडसेट हो। आपने टोटल बिजनेस वाला माइंड रखना है, तो इसमें आप कभी जॉक्स वगैरह नहीं मारेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग जो है डोंट टॉक अबाउट कास्ट एंड रिलीजन। आपने कभी किसी के रिलीजन के बारे में बात नहीं करनी, कभी किसी की कास्ट के बारे में बात नहीं करनी, कभी किसी के फ़िरके के बारे में नहीं बात करनी कि शिया है या सुन्नी है या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। आपने टोटली अपना काम पे फोकस रखना है। अगर आप जितना हो सके अपने फोकस करेंगे ना अपने काम के ऊपर, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें से अगर आप एक भी चीज़ को मिस करते ना, मे बी आप कामयाब ना हो सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो थिंक है वो है आपने इम्पेशेंट रहना है हर किसी के साथ, ठीक है। ना ही आपने कभी भी किसी को अपने आप को पॉलिटिकल एजेंडा में इन्वॉल्व नहीं करना। मीन्स कि अभी लास्ट जो इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, वो स्टेटस वगैरह पुट कर रहा था, स्टेटस मार्केटिंग कर रहा था। तो अपने कोशिश करनी है जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप है आप उसके अंदर इस तरीके के स्टेटस वगैरह ना लगाएं। भले से कोई अच्छा जोक है या फिर अच्छा लाइन्स हैं, आप फिर भी वो अपलोड ना करें जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट को या फिर आपके जो इर्द गिर्द के जो पर्सन है प्रॉस्पेक्ट हैं उनको हो सकता है वो उसको ना पसंद करते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक बंदे की अपनी चॉइस है। आपने कोशिश करनी है अपनी चॉइस को अपने तक रखना है, ना कि स्टेटस के ऊपर प्रमोट करना है, ना ही आपने किसी को जजमेंट में। सो हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं जो है योर डिसिप्लिन। इस बिज़नेस के अंदर आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपकी डेली लीड जनरेशन करनी है, आपने डेली पोस्टिंग करनी है इंस्टाग्राम पे, डेली आपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस मार्केटिंग करनी है, डेली आपने क्लोजिंग करनी है। जो भी करना है आपने डेली बेसिस पे करना है, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। भले से आप एक पर्सन का फॉलोअप कर रहे हो, लेकिन आपने डेली बेसिस पे करना है किसी न किसी एक पर्सन का फॉलोअप, ठीक है। आपने पंचुअलिटी रखनी है अपने अंदर, डेली नॉलेज अपग्रेडेशन करनी है। अगर आप वही नॉलेज के साथ आज भी वही फॉलोअप ले रहे हो और अब 4 महीने के बाद भी वही फॉलोअप लोगे, तो आपके अंदर रिजल्ट्स जो होंगे ना वो उससे भी बदतर आने लग जाएंगे, ना कि उससे बेहतर आए। बिकॉज अगर जैसे जैसे टाइम जाता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स बढ़ें, ठीक है, हमारे रिजल्ट्स बेटर हों, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी नॉलेज को अपग्रेडेशन में लाना है, अपग्रेड करनी है डेली बेसिस पे। ओके, सो हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है परेटो प्रिंसिपल, ठीक है।
इसके अंदर आपका क्या करना होता है, आपने कोशिश ये करनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा खुद बोल रहे होते हैं, सामने वाले की नहीं सुन रहे होते, ठीक है, कि सामने वाले क्या फ़ील कर रहा है, उसके अंदर माइंड में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। बाकी वो खुद से बोले जाते हैं, जो कि उनके अपलाइन ने उनको सिखाया होता है, जो उनको रटाया होता है कि आपने इस तरीके से इलिब्रेट करना है, इस तरीके से समझाना है। जितना ज़्यादा आपका प्रॉस्पेक्ट बोलेगा, जितना ज़्यादा वो आपसे बात करेगा, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, इतना ही आपका जो फॉलो अप है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, एंड पावरफुल होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 80% आपने कस्टमर से बुलवाना है एंड 20% आपने बोलना है, ठीक है। आपने कोशिश ये करें कि भाई एक्टिवली डीपली उसको सुने, ठीक है, और उसको नोटिस करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी टेंशन को, उसका एक्साइटमेंट को और उसके डर को, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर आखिर उसके माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है। आप पहले समझे, देन फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन दें, ताकि उसके बाद वो उसको सारे क्वेश्चंस क्यूरीज उसके ख़त्म हो जाए आपके बोलने के बाद। फिर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो, ना उसके माइंड में कोई ऐसी थिंक हो जिससे वो नेगेटिव हो। ओके, सो समझ गए आप पेरेटो प्रिंसिपल। नेक्स्ट की तरफ हम मूव ऑन होते हैं, मेक इट अबाउट देम नॉट अबाउट योर ऑन योर कंपनी, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एवरी सिंगल पर्सन के साथ है, इवन के मेरी टीम के पर्सनस के साथ भी होगी, ठीक है। आप अपने आप खुद जजमेंट करना, बिकॉज अगर मैं करती हूँ तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग अपने ऊपर ले जाओगे, बट आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर देखें कि अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसको चेंज करें। अगर तो इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको अपना बिजनेस चेंज करने की नौबत आ जाएगी। अब देखें, फर्स्ट लाइन पढ़ें, एवरीबडी इज़ अ हीरो इन हिज ओन पिक्चर, ठीक है। अब हर एक सिंगल पर्सन की ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है, ठीक है। अगर हम इमेजिन करें कि हर सिंगल पर्सन की ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है, वो अब उस फिल्म का हीरो है, ठीक है। वो चाहता है कि वो एक हीरो की तरह रहे, ठीक है। उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, उसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो फेस नहीं कर रहा, ठीक है, वो उससे ज़्यादा फेस कर रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग पर्सन जाते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, या कोई भी वो प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे से हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि हाँ आपके घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, बट हमने किया, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम उसको बता रहे हैं। जबकि हमें ये करना चाहिए कि हम प्रॉपर उसकी कहानी सुने, ठीक है, कि वो क्या हमसे बताना चाह रहा है, क्या हमें समझाना चाह रहा है। भले से वो झूठ कह रहा है, ठीक है, भले से वो कुछ भी कह रहा है, बिकॉज हम नहीं जानते कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हो सकता है वो हमें फूल भी बना रहा हो, बट हमने कोशिश ये करनी है कि हम उसकी पूरी स्टोरी सुने, ठीक है। उसके बाद हमने उसको फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने, और हमने अगर अपनी भी स्टोरी सुनानी है कि ये सोच के कि हमारी स्टोरी से रिलेट कर पाएगा, तो हमने उसके अंदर सॉल्यूशन भी देने। ये ना कि वो सोचे कि भाई ये तो हमें अपनी स्टोरी बता के देन हमारी सीनियर अप्रोच डन हो गई, ठीक है, हमने ये नहीं करना। हमने उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने कोशिश करनी है कि हम उसको ऐसा सॉल्यूशन दें कि वो उसको रिवील कर सके, ठीक है। एंड उसके बाद आता है, अगर तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे, ठीक है, सेकंड सिनेरियो में ये होता है कि अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो आइंदा आपसे कोई बात करेगा ही नहीं, ना ही वो आपको अपना प्रॉब्लम बताएगा, वो डायरेक्ट ब्लॉक करेगा, देन चले जाएगा, ठीक है। वो आपको अपने प्रॉब्लम नहीं बताएगा। जो ब्लॉक करने की नौबत आती है वो इसी तरीके से आती है। ओके, सो होप सो कि आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे। सेकेंड पॉइंट है, पीपल डू नॉट बाय एनी प्रोडक्ट, दे ओनली बाय सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि बस ये हमारे प्रोडक्ट परचेज़ करें, दैट्स इनफ, ठीक है। हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, हम बस चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेज़ कर ले, बट ऐसे पीपल्स परचेज़ नहीं करते, ठीक है। वो नहीं लेंगे जब तक उनको कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे आप उनकी प्रॉब्लम का, जब भी वो आपकी प्रोडक्ट्स को लेंगे और देखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नेवर बी सेल्फ कंसर्न, ठीक है। एंड इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने कभी भी अपने ऊपर वो नहीं रखना कि भाई ये जो हमें पसंद है वही सामने वाले को प्रोडक्ट पसंद होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है जो आपकी एक्नी के लिए प्रोडक्ट है वो सामने वाले की एक्नी के लिए नहीं हो, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है, इट्स अबाउट द कस्टमर नॉट अबाउट यू। ये वही बात आ गई कि कस्टमर को अपने बारे में ना बताएं, उसके बारे में बताएं कि उसको कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और वो कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करेगा जिससे उसको रिजल्ट्स भी मिलें, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास, टेल हिम अबाउट द गारंटी दैट योर सर्विस, ठीक है। जब तक आप उसको अपनी सर्विस की गारंटी नहीं दोगे, जब तक वो उसको लेना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। आप किस तरीके से उसको गारंटी दे सकते हो, फ्री सर्विस गारंटी आप उसको बता सकते हो कि अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो या फिर आप इस कोर्स को परचेज़ करते हो तो मैं आपको इसको इस तरीके से दूंगा, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, जो हर बंदा दे रहा है मैं भी उसी तरीके से करूँ तो वो हमसे क्यों लेगा, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा सा इलिब्रेट करना है कि जैसे अगर आप किसी और टीम के साथ ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मे बी आपको सर्विसेज इस तरीके से ना मिला, आपको इस तरीके से ना सिखाया जाए जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ न्यू चीज़ें आपने अपने अंदर लानी है, देन फिर आपने उनको बताना है। सेकंड पॉइंट है, फुल रिफ़ंड पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑफर गारंटी।
फोर्थ पॉइंट है बेस्ट प्राइस गारंटी, फिफ्थ पॉइंट है एक्स्ट्रा सर्विस गारंटी। ठीक है, तो अगर आप ये सारी गारंटीज़ उनको दोगे, ठीक है, इनमें से अगर एक भी उनको दोगे तो ज़रूर आपके साथ आएंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट सेल करो तो वो आपको प्रोडक्ट्स भी लेंगे। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, नीड आइडेंटिफिकेशन पे वीडियो होने वाली है, तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट वीडियो को लाजमी एंड डोंट फॉरगेट इट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। सो होप, अल्लाह हाफिज़।